केकड़ी कादेड़ा कस्बे में मंगलवार सुबह महिलाओं ने पेयजल संकट, मनरेगा कार्य शुरू करने, नियमित साफ सफाई व्यवस्था एवं रसोई गैस सिलेंडर शहरी क्षेत्र की तर्ज पर 25 दिन में उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने सड़क पर खाली मटकियां रखी और कांटे डालकर हाईवे के बीचों बीच बैठ गई। इससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। जाम की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत प्रशासक रामस्वरूप गुर्जर मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर लंबे समय से मनरेगा कार्य बंद रखने, सफाई व्यवस्था में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महिलाओं का कहना था कि गांव में लंबे समय से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है तथा कचरा पात्र केवल बाजार क्षेत्र तक ही सीमित है। गली मोहल्लों में साफ सफाई नहीं हो रही है। महिलाओं ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के देवपुरा में मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जबकि करीब 3000 जॉब कार्ड धारक पिछले 6 माह से मनरेगा कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर महिलाएं धरने पर बैठ गईं। सूचना पर केकड़ी सदर थाना पुलिस तथा जलदाय विभाग के जयन राजू सैनी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से जाम हटाने की समझाइश की। इस दौरान महिलाओं ने खाली मटके रखकर पेयजल विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद पिछले 15 दिनों से नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। पिछले 5 माह से क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को हर 10 से 15 दिन में 300 से 400 रुपए खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। महिलाओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जयन राजू सैनी ने आश्वासन दिया कि कादेड़ा को केकड़ी पंप हाउस से 96 घंटे के अंतराल में नियमित जल आपूर्ति की जाएगी। साथ ही अवैध कनेक्शन हटाने एवं बराई क्षेत्र में नए पंप हाउस और पाइपलाइन निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात कही। इसके बावजूद महिलाओं ने जाम नहीं खोला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाईवे पर डटी रही। आखिरकार करीब 4 घंटे बाद कादेड़ा नायब तहसीलदार अर्पिता चौधरी मौके पर पहुंची। उन्होंने नियमित पेयजल सप्लाई, मनरेगा कार्य शीघ्र शुरू कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जाम हटाया और राजमार्ग पर यातायात शुरू हो सका। केकड़ी सरवाड़ उपखंड क्षेत्र के सातोलाव में चारागाह भूमि से अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि पिछले करीब 10 दिनों से गांव की गोचर भूमि से अवैध रूप से मिट्टी एवं खनन सामग्री उठाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रहलाद पुत्र घीसा खारोड़ निवासी सातोलाव द्वारा चारागाह भूमि से बड़े स्तर पर खनन करवाकर हजारों ट्रॉली अपने खेत में डलवाई गई है। इससे गांव की गोचर भूमि को नुकसान पहुंचा है और पशुओं के चढ़ने के लिए संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि खनन कार्य में लगे ट्रैक्टर चालक रात भर शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिससे गांव में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर खनन कार्य में लगी जेसीबी मशीन को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को बचाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपके लाडले लाडली के सपनों का स्कूल नवीनतम सत्र प्रारंभ, नवीनतम शिक्षा प्रणाली और संस्कारों से परिपूर्ण श्री शक्ति स्कूल केकड़ी में आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा नगरी केकड़ी का पहला विद्यालय जो डायरेक्ट सक्तावत सर मैडम के निर्देशन में संचालित होता है। बेहतरीन विषय विशेषज्ञ का शानदार पैनल, बोर्ड परीक्षाओं का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, मेरिट शिक्षा के साथ संस्कार प्रथम प्राथमिकता, योग व्यायाम प्रथम प्राथमिकता, खेलकूद की संपूर्ण सुविधा, अनुशासन प्रेरित संस्थान, स्कूली शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही संपर्क करें 9667209866। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ जी नीट सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए ये अति केकड़ी जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर
जल पहुंचाने की मुहिम अब धरातल पर रंग लाने लगी है। सरवाड़ उपखंड के हिंगतड़ा गांव में मंगलवार को 1 लाख लीटर क्षमता वाली उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के 2 गांवों की लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। निर्माण कार्य का शुभारंभ जीआरजी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश प्रजापति व साइट इंजीनियर बलवीर सिंह राठौड़ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान के साथ किया गया। कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस टंकी के निर्माण के साथ ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी त्वरित गति से किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द कनेक्शन मिल सके। इस टंकी के निर्माण से इंगतड़ा व सोनपुरा गांव के करीब 450 घरों की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा। भीषण गर्मी व जल संकट के दौर में इस सौगात से ग्रामीणों में हर्ष की लहर है। परियोजना के शुरू होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताते हुए कहा कि लंबे समय से की जा रही पेयजल की मांग अब पूरी होने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता रामनिवास वैष्णव, तेजमल गुजर, भोपाल गुजर, चित्तर सिंह राठौड़, बूथ अध्यक्ष शिवशंकर वैष्णव, सीताराम कीर, हनुमान दरोगा, कालूराम कीर, कालूराम जाट, धनराज केवट, लीलाराम माली, अध्यापक बुद्धि प्रकाश शर्मा व प्रधानाचार्य धनराज विश्वनाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। केकड़ी एमएलडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस व नर्सिंग सप्ताह कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मिश्री लाल दुबे मेमोरियल संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे व एमएलडी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे व प्राचार्य सुनील साहू द्वारा मां शारदे एवं आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग छात्र छात्राओं को नर्सिंग सेवा व मानव हित में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन व योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में घायल सैनिकों की सेवा कर नर्सिंग सेवा को नई पहचान दिलाई तथा आधुनिक नर्सिंग व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। उनके सेवा, समर्पण व मानवता के आदर्श आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को संवेदनशीलता, अनुशासन व सेवा भावना के साथ मरीजों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाज में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में नर्सिंग कर्मियों का विशेष योगदान रहता है। प्राचार्य सुनील साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य केवल तकनीकी ज्ञान देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सेवा, समर्पण व मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। नर्सिंग सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली व साज सज्जा में जीएनएम प्रथम वर्ष की मनीषा व ग्रुप ने प्रथम स्थान, हार्दिक व ग्रुप ने द्वितीय स्थान तथा बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की शिवानी व ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। व्यंजन व इंडोर गेम्स में जीएनएम द्वितीय वर्ष ग्रुप बी ने प्रथम स्थान व सुमन धाकड़ ग्रुप ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं इंडोर गेम्स में दिव्या व कोमल साहू विजेता रहे। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में नीलू कंवर प्रथम, लक्ष्मी वैष्णव द्वितीय व सुमन चौधरी तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में व्याख्याता पूजा कुमारी शर्मा, शैली जोइन, सुनील सोनी, यादविंदर सिंह, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर दिव्या व दीपक शर्मा ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान व सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सत्र में डॉक्टर आनंद पाराशर ने टीबी के लक्षणों व इसके निवारण पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय पर जांच व पूर्ण उपचार ही इस बीमारी से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इस दौरान आरती बेरवा ने मौजूद समस्त छात्र छात्राओं व स्टाफ को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलवाई। इसी क्रम में सोमनाथ मंदिर की गौरव गाथा को समर्पित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। डॉक्टर रजनी ने सोमनाथ तीर्थ स्थल की ऐतिहासिक महत्ता व भारतीय संस्कृति में इसके विशिष्ट स्थान पर विस्तार से चर्चा की।
सहायक प्रोफेसर ज्योति मीणा ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति व सांस्कृतिक चेतना का संचार किया। सहायक प्रोफेसर शहजाद अली व सहायक आचार्य पुष्पेंद्र यादव ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। जागरूकता अभियान के तहत महाविद्यालय में निबंध व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें आरती बेरवा, किरण कपासिया, दिव्यांशी गोस्वामी, गायत्री माली, ईसा सुकवानी, स्वाति सेन व देवेंद्र सिंह ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाना व उन्हें अपनी गौरवशाली जड़ों से जोड़ना है। इस मौके पर महाविद्यालय का समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ मौजूद रहा। केकड़ी जनगणना कार्य 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण व स्व गणना के कार्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। आवंटित ब्लॉक का कार्य 100% पूर्ण करने पर प्रगणक जावेद खान का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धन व अभिनंदन किया गया। चार्ज जनगणना अधिकारी व तहसीलदार बंटी राजपूत तथा नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा ने प्रगणक जावेद खान द्वारा समय सीमा में पूर्ण किए गए कार्य की सराहना की। तहसीलदार बंटी राजपूत ने बताया कि वर्तमान में स्वगणना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने जावेद खान द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को अन्य प्रगणकों के लिए उदाहरण बताते हुए कहा कि सभी प्रगणक आम नागरिकों को प्रेरित कर इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता से स्वयं स्वगणना करने की अपील की। उन्होंने निवेदन किया कि जनगणना के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में नियुक्त प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें व उन्हें बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सटीक जानकारी से ही भविष्य की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। इस दौरान तहसील कार्यालय के अन्य कर्मचारी व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।